किंग मैं हूँ, मैं पूरी दुकान खरीद दूँगा, जो-जो मुझे चाहिए मैं वो सब खरीदूँगा। आपकी इनकम है ₹10, आपके कार्ड का बिल आ गया ₹10, बाकी चीज़ों के लिए कहाँ लाओगे? फिर से क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे। यार तो उधार में क्यों जी रहे हो भाई इतना? क्या ज़रूरत है? गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम राजन है, मैं एक मार्केटिंग और ब्रांडिंग एक्सपर्ट हूँ। डिस्कस के 5th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आपको 4th एपिसोड जो पहले रिलीज़ हुए वो कैसे लगे आप ज़रा एक बार कमेंट में जल्दी से बता दीजिए, है ना? आज का टॉपिक है ग्रोसरी शॉपिंग और ये जो सुपरमार्केट वाली चीज़ है इसको लेके। ऐसा कहा जाता है कि ये सुपरमार्केट्स की स्ट्रैटेजी होती है कि जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो सबसे पीछे रखी होती हैं और जो आपके कम ज़रूरत की चीज़ें हैं जिसके बिना आपका काम चल सकता है, जो रोज़मर्रा के यूज़ की नहीं है, वो पहले रखी होती हैं। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप पूरा सेक्शन क्रॉस करके लास्ट तक जाते हैं क्योंकि आपको वहाँ तक जाना है, फूड आइटम्स वहीं पर है। आप वो चीज़ें खरीदते हैं और फिर वापस आते हुए आप ऐसी चीज़ें भी अपने कार्ट में रख लेते हैं जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। हालाँकि वो चीज़ें बेकार नहीं है, आज की डेट में आपको ज़रूरत नहीं है। थोड़े दिन के बाद आपको ज़रूरत पड़ सकती है, वो यूज़ तो हो जाती है। ये बात सच है, पर पूरी तरह सच नहीं है। काफ़ी सारे स्टोर्स आजकल ऐसे हैं जिनमें एंट्रेंस पे ही फूड आइटम्स है। इनफैक्ट पूरा फ्लोर ही फूड आइटम्स का है। उस केस में क्या होता है? क्या वहाँ पर ओवर स्पेंडिंग नहीं होती? क्या वहाँ पर ऐसी चीज़ों की शॉपिंग नहीं होती जो आपकी ज़रूरत ही में ही नहीं है? जिसकी आपको ज़रूरत 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद पड़ने वाली है? ऐसी चीज़ों की शॉपिंग भी होती है। आप गए 2-4 चीज़ें लेने के लिए और वहाँ पे जाके अपने पूरी ट्रॉली आपने भर लिया। अच्छा एक चीज़ और बोली जाती है कि बड़ी कार्ट होती है जिसकी वज़ह से आप ज़्यादा सामान खरीदते नहीं। ये भी कुछ मामलों में सच नहीं है। जहाँ पर कार्ट का साइज़ छोटा भी होता है ना, क्योंकि वहाँ पर स्पेस कम है, आप समझ गए होंगे जिस ब्रांड की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पर भी देखा है मैंने भीड़-भाड़ बहुत ज़्यादा होती है और उस ट्रॉली को ना ऊपर तक भर लेता है अपने कार्ट को। बिस्किट्स, सॉल्टीज़ मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ें जिसकी उनको ज़रूरत ही नहीं है। वो लेने गए थे अपने घर की ग्रोसरी आटा, तेल, दाल, साबुन जो भी मसाले हैं उनको, है ना? राइस जो भी चीज़ें हैं। पर वो बेकार की चीज़ें ज़्यादा भर लेते हैं। रिज़ल्ट क्या होता है इसके बाद? वो उनका बजट आउट हो जाता है। और इसके बाद आप देखो, असली खेल अब शुरू होता है। एक आम आदमी क्या सोचता है कि मैंने तो सिर्फ़ वो चीज़ खरीदी जिसकी मुझे ज़रूरत है ना? बिस्किट खरीदा वो कुछ खराब नहीं है। मैंने नमकीन खरीदी है वो कुछ खराब नहीं है, वो मेरे काम आएगी। मैंने कॉफ़ी एक्स्ट्रा खरीदी है वो किसी मैं पैसे को खराब नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो काम आएगी मेरे। बिल्कुल आएगी काम। लेकिन क्या आपको बिस्किट की आज ज़रूरत थी? क्या आप अपने पड़ोस वाली दुकान पर जाकर आज बिस्किट खरीदने वाले थे? नहीं। आपको सिर्फ़ जो घर की नीड वाली आइटम थी उस चीज़ की ज़रूरत थी और आप मॉल में गए, किसी सुपर स्टोर में गए और आपने उसको ट्रॉली को भर लिया। बिलिंग काउंटर पे आए, भीड़-भाड़ खूब मची हुई है। इमेजिन कीजिए उस सीन को, खूब सारी भीड़-भाड़ मची हुई है। सब लोग धड़ाधड़ पेमेंट कर रहे हैं। अच्छा अब होता ये है, कैश बहुत कम लेते हैं ये सुपर स्टोर्स वाले। पहले ही बोल देते हैं इस काउंटर पे कैश नहीं लिया जाता। आप अपना अरेंजमेंट दूसरा देख लीजिए। एक आधा कोई काउंटर होता है, वो भी कम भीड़ होती है क्योंकि कैश देने वाले लोग बहुत कम हैं। मेरे ख्याल से जो मैं सोचता हूँ, हर 100 में से 60, 70, 80 लोग ऐसे होते होंगे जो पेमेंट ना क्रेडिट कार्ड से करते हैं। अब क्रेडिट कार्ड यूज़ करना कोई खराब चीज़ तो है नहीं, है ना? लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ें हो गई। अगर आप कैश लेके जाएँगे लिमिटेड, अगर आपको ₹2000 की चीज़ की ज़रूरत है, तो आप ना चीज़ें पहले सोचेंगे कि मैंने ये लिया है, इसका प्राइस ₹100 इसका प्राइस 200 इस तरीके से आप 2000 के अंदर-अंदर उसको रैप अप करने की कोशिश करेंगे। आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आप चौड़े हो गए, किंग मैं हूँ, मैं पूरी दुकान खरीद दूँगा, जो-जो मुझे चाहिए मैं वो सब खरीदूँगा। ट्रॉली भर ली, बिलिंग के लिए गए, आपको 2000 की चीज़ों की ज़रूरत थी, आपका बिल बन गया 6000 पेमेंट कर दोगे आप, क्रेडिट कार्ड है आपके पास। कैश थोड़ी ना जो कि खत्म हो गया मेरे पास, क्रेडिट कार्ड है, आप पेमेंट कर दोगे। उसके बाद कुछ लोग उसकी पेमेंट मंथली कर पाते हैं और जिन जिन लोगों के पास पैसे नहीं बचे, वो लोग भी कोशिश करते हैं कि मंथली पेमेंट करी जाए क्योंकि उसपे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लग जाता है। हुआ क्या? आपका मंथली बजट था एक्स अमाउंट, उसमें 4000 का एक्स्ट्रा खर्चा हो गया ना, आपको एक्स्ट्रा बर्डन आ गया ना। तो क्रेडिट कार्ड यूज़ करने से पहले सोचें। आज की डेट में एक तो क्रेडिट कार्ड मिलना इतना ईज़ी हो गया है। आप ज़रा से कुछ भी शुरू कीजिए, कोई काम-धंधा शुरू कीजिए, अपना जॉब करनी शुरू कीजिए, बैंकों के फ़ोन आने लगते हैं, आप क्रेडिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो। जो लोग कुछ नहीं करते, उनके पास भी क्रेडिट कार्ड्स हैं। बैंक में अकाउंट होना चाहिए, बैंक्स आपके पीछे भाग रहे हैं। मैंने एक वीडियो में बोला था क्या ये बैंक्स और ब्रांड्स इतने शरीफ हैं जो आपका भला सोचते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ट्रैप में आपको फँसाने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स आपको देकर, है ना? आप आज नहीं फँसोगे, कल नहीं फँसोगे, परसों नहीं फँसोगे, एक ना एक दिन तो फँसोगे ना और जब आप फँसोगे ना, तो आपसे पूरे साल का इंटरेस्ट ले लिया जाता है।
आप 1 महीने की पेमेंट को स्किप करके देखो या मिनिमम ड्यू पेमेंट करके देखो, आप फिर पता चलेगा आपको, क्या ज़रूरत है यार ऐसे ओवर स्पेंडिंग की? मेरा मानना ये है कि आप अपने जो भी चीज़ें खरीदनी है उसकी एक लिस्ट बना के लेके जाएँ घर से और उससे ज़्यादा शॉपिंग ना करें यार। कोई एक आधी चीज़ छोटी-मोटी भूल गए हो तो वो ऐड कर लीजिए, उससे ज़्यादा बिल्कुल ना करें। और क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं तब तो आपको एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाना चाहिए। आप सिर्फ़ उतना ही खर्चा करिए, जितने की आप फुल पेमेंट कर सकते हैं अपने नेक्स्ट मंथ के बजट को बिना छेड़े हुए। आपके नेक्स्ट मंथ का बजट को बिना खराब किए हुए आप जितने भी पेमेंट कर सकते हैं, आप सिर्फ़ उतनी ही शॉपिंग करें, उतना ही रिस्क लें। ये मैं बार-बार कहता हूँ, बहुत बार कहता हूँ। हो सकता है वीडियोज़ में नहीं कहा हो मैंने क्योंकि ये चैनल अभी-अभी शुरू किया। मैं रियल लाइफ़ में भी बहुत लोगों को बोलता हूँ। मेरा रोज़ किसी न किसी के साथ क्रेडिट कार्ड को लेके डिस्कशन ज़रूर होता है। बहुत से लोगों को देखा उनको पता ही नहीं है कहाँ खर्चा हो रहा है। बस वो आता है बिल, भर रहे हैं। कहाँ से भर रहे हो? आपकी इनकम है ₹10, आपके कार्ड का बिल आ गया ₹10, बाकी चीज़ों के लिए कहाँ लाओगे? फिर से क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे। यार तो उधार में क्यों जी रहे हो भाई इतना? क्या ज़रूरत है? जो भी क्रेडिट कार्ड पे स्पेंड्स किए हैं, आप उसके ना स्टेटमेंट को एक-एक चीज़ को चेक करो। आप उसको मार्क करो कि मेरी ये चीज़ ज़रूरी थी या नहीं थी, ये चीज़ ज़रूरी थी या नहीं थी। आप शॉपिंग करके आते हो, बिल को ना चेक करो कि मुझे ये-ये चीज़ों की ज़रूरत है, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। है ना? अगर आप इस तरीके से करने लगोगे ना, तो काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक होंगी आपके लिए। जब आप एक-एक चीज़ को टिक करने लगोगे ना ऐसे-ऐसे, आज 2000 का सामान खरीदने गया था, मेरा 6000 खर्चा हुआ है, क्यों हुआ है? भई मैं देखूँगा 4000 का क्या मैंने एक्स्ट्रा लिया है, क्या उसकी ज़रूरत मुझे आज थी या 2 महीने बाद खरीदता तो काम चल सकता था। अगर आपने इन चीज़ों को इस तरीके से ट्रैक करना शुरू कर दिया ना, तो आपकी लाइफ़ ईज़ी हो जाएगी। आप फाइनेंशियली थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा इम्प्रूव करोगे खुद को। मैं यही बोलना चाहूँगा, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कम से कम करें, जितनी आपकी कैपेसिटी है, उतनी ही शॉपिंग करें। इससे क्या है, आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन नहीं होगा, आपकी लाइफ़ सॉर्टेड रहेगी। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे कल नेक्स्ट एपिसोड में, नए डिस्कशन के साथ। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी-बुरी जो भी लगी यार कमेंट कर देना, है ना? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप एक जागरूक इंसान हैं, आप चीज़ों को स्पेंड ठीक से करते हैं, तो किसी ऐसे को कर दीजिए ना यार, जिसको ज़रूरत हो। शायद उसका कुछ भला हो जाए। प्लीज़ कर दीजिए शेयर। मैं आपसे कल मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ। बाय-बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट।